प्रायोरिटी 2 लॉन्च किया था, जिसके बेसिस पे वो ये कह रहे थे कि प्रायोरिटी 1 में 7180 एडिशनल क्लासरूम्स बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के को लॉन्च करने में, टेंडर प्रोसेस में प्रोजेक्ट को स्प्लिट किया गया, सीरियस वायलेशंस किए गए जीएफआर रूल्स के, और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ गई कि जो 27 करोड़ में प्रोजेक्ट होना था, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, वह 54 करोड़ में, मतलब 100% तक ज़्यादा पैसे की पेमेंट की गई। गवर्नमेंट का लॉस हुआ। पहले माननीय लोकायुक्त ने इस मैटर को डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस को रिपोर्ट करने के लिए भेज दिया था कि आप एक प्रिलिमिनरी जांच करके हमें रिपोर्ट दीजिए। विजिलेंस ने थॉरली जांच करने के बाद एक 67 पेजेस की रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने सीरियस इरेगुलरिटीज़ को पाया, और उस रिपोर्ट को पढ़ने के आधार पर आज माननीय लोकायुक्त साहब ने रिस्पोंडेंट नंबर 1 मनीष सिसोदिया और रिस्पोंडेंट नंबर 2 सतेंद्र जैन जी को सम्मन इशू किया है। अभी बताया आपको कि शिक्षा के खेल में भी भ्रष्टाचार। मैं आज सुबह पुराने वीडियोस देख रहा था जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने आप को क्वालिफाई इंजीनियर और अपने आप को बहुत बड़ा शिक्षाविद या पढ़ा लिखा आदमी बताते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई का उपयोग भ्रष्टाचार करने के लिए किया। हम शराब घोटाला देख चुके, हम पैनिक बटन घोटाला देख चुके, हम शीश महल राजमहल जो भी है उसका घोटाला देख चुके, और शिक्षा का घोटाला देखिए कि 7180 कमरे बनाने के लिए जिस तरह का बताया गया अभी हमारे अमित जी ने, ये सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़े गए। बंद कमरों में ठेकेदारों को बुला के उनके हिसाब से पैसे बढ़ाए गए, 100% रकम बढ़ाई गई, और साथ साथ जितने कमरे बनने थे कमरे भी 4126 रह गए। और इतनी बड़ी लूट शिक्षा के नाम पर कि हम बच्चों को सुविधाएं देंगे, बच्चों को क्लासरूम देंगे, और वहाँ पर भी उन्होंने पैसे कमाने का साधन जुटा लिया। तो मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जिनके हर काम में भ्रष्टाचार है, उन्होंने शिक्षा को भी नहीं बख्शा। और मुझे खुशी है आज कि यहाँ लोकायुक्त के यहाँ जो दो उसमें हैं मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन, दोनों को सम्मन दिए गए हैं, और 6 मार्च शायद डेट उन्होंने दी है, तब तक उनको अपना जवाब भी देना और पेश करना। मनोज जी, आज क्या रहा प्रोसीडिंग्स में, आपने क्या क्या विटनेस दिया या क्या इस केस का मैं कंप्लेनर हूँ। माइक मैंने एक समय, जैसा अभी आपको हमारे एडवोकेट अमित जी ने बताया, जैसा अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने बताया, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला हुआ है। हमने पहले से देखा था, हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो एक रूल्स है कि एक क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे न हो, इसलिए क्लासरूम्स की संख्या बढ़े, लेकिन इसके नाम पर भी इन्होंने एक बड़ा घोटाला कर दिया, जिसको क्लासरूम घोटाला के रूप में अब दिल्ली में चर्चा होने लगी है। आज जिस लोकायुक्त की बार बार दुहाई देते थे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लोग, उसी लोकायुक्त ने आज सम्मन जारी किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बड़े घोटाले में इन लोगों को जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें अगर आप अनुमति हो, एक जांच का विषय और आया है।